स्टूडेंट, आज हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। और मोशन से हम भली भांति परिचित हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति में दिए गए समय अंतराल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसकी कंडीशन कभी भी चेंज ना हो और समय परिवर्तित हो जाए, तो इस अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। जैसे हमने मेज पर कोई पेपर वेट रख दिया है या फिर कोई किताब रख दी है, तो वो विराम अवस्था में होगी। लेकिन जब किसी वस्तु की स्थिति में समय अंतराल के पश्चात कोई परिवर्तन दिखने लगता है और वह वस्तु किसी मार्ग पर चलकर दूरी तय कर लेती है, तो इसे गति की अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कोई भी उड़ता हुआ पक्षी हो, सड़क पर दौड़ते हुए वाहन हो, ये सभी गति की अवस्था में होते हैं। गति निम्न प्रकार की होती हैं। पहली गति होती है रेखीय गति, जिसको हम रैखिक गति भी कहते हैं। और दूसरी गति होती है एक समान वृत्तीय गति। तीसरी गति होती है अनियमित गति। चौथी दोलनी या कंपनी गति। और पांचवी गति होती है घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति। यदि कोई वस्तु केवल एक सीधी रेखा में गति करती है या ऋजुरेखीय पथ पर गति करती है, तो उसे रैखिक गति कहते हैं। यदि कोई वाहन सड़क पर दौड़ता है तो वो रेखीय गति में ही दौड़ता है, या फिर पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी या किसी ऊंचाई से हम कोई पत्थर फेंकें तो वो पत्थर भी रैखिक गति को दिखाता है। यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर या वृत्त के समान बने पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है, वो भी वृत्तीय गति को दर्शाती है। हम आगे आपको चित्र के माध्यम से समझाने जा रहे हैं कि ये वृत्तीय गति होती कैसी है। जरा आप ध्यान देंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु गति करते समय अपनी दिशा को निरंतर परिवर्तित करती रहती है, तो ऐसी गति को अनियमित गति कहा जाता है। ऐसी इस प्रकार की गति केवल तितलियों में, कीट पतंगों में ही पाई जाती है। चित्र में ये प्रदर्शित हो रहा है कि ये अनियमित गति किस प्रकार की होती है। आप जरा ध्यान से देख लें, ठीक है ना। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, तो इस प्रकार की गति दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। आप सभी लोगों ने घड़ी का पेंडुलम जरूर देखा होगा। ये घड़ी का पेंडुलम अपनी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है और दोलन गति को ही दर्शाता है। आप चित्र के देख। यदि कोई वस्तु गति करते समय किसी वक्र रेखा में गति करती है, तो उसकी यह गति घूर्णन गति अथवा वक्र रेखीय गति कहलाती है। जैसे मोड़ पर कोई साइकिल सवार अपनी गाड़ी को मोड़ते समय वक्र रेखीय गति प्रदर्शित करता है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशियां कहलाती हैं और सदिश राशियां कहलाती हैं। इनमें से अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि संख्यात्मक वैल्यू की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गई, ये सब अदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए उनके संख्यात्मक मान की भी आवश्यकता होती है, साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, समवेग आदि ये सभी सदिश राशियां होती हैं। अगला टॉपिक आता है दूरी एवं विस्थापन। तो दूरी किसे कहते हैं? यदि कोई गतिमान वस्तु किसी पथ पर चल रही है तो वो किसी न किसी पथ को जरूर फॉलो करती है, तो उसके द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। और दूरी एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक मीटर होता है। आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से ए और बी बिंदु हैं और ए से बी तक के बीच में एक मार्ग बना हुआ है जिसे हम दूरी कह सकते हैं। यदि कोई वस्तु कोई दूरी तय करती है तो उसके मार्ग में दो बिंदु पाए जाते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि होती है। दूरी और विस्थापन में अंतर।
तो दूरी जो है किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को कहते हैं, और विस्थापन किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी में प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। दूरी जो है परिमाण में होती है और विस्थापन जो है परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित करती है। दूरी एक अदिश राशि होती है और धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है जो कि धनात्मक एवं ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है। याद रखेंगे इसको। एक समान गति, यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में निश्चित समय अंतराल के पश्चात समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। चित्र के माध्यम से ये सो रहा है कि कैसे वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात निश्चित दूरी तय कर रही है, जिससे ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर ले तो उसकी यह गति असमान गति कहलाएगी। और इस असमान गति के ग्राफ इस प्रकार के होंगे, कभी दूरी ज़्यादा तय करेगी और कभी कम दूरी तय करेगी। सभी स्टूडेंट 200 पेज के रजिस्टर में इन सब चीज़ों को नोट कर लेंगे और याद करने लगेंगे। ठीक है ना। गुड बाय। स्टे सेफ।